अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। अच्छा, व्लॉग का स्टार्ट जो मैं कर रही हूँ वो मैं रात से स्टार्ट लिया है। वो इसलिए कि नंद और नंदोई जो हैं वो ऑन एंड ऑफ जो है महीने 2 महीने के अंदर ह्यूस्टन का इन लोगों का चक्कर लग रहा है, क्योंकि जो वो हैं नंदोई हैं उनका जो है ऑफिस का जो काम है तो वो इस तरफ होता है, तो वो नंद भी आ जाती हैं हमारे ना। तो होटल में रुकते हैं वो लोग खैर, लेकिन हमारी जो मुलाकातें होती हैं वो रात को ही होती हैं, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे वगैरह भी सारे अपने बिज़ी उसमें चल रहे होते हैं। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि चले लावा चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे लावा में, तो यहीं पे डिनर हुआ और फिर सारी बातें वगैरह जो माशाल्लाह हम लोगों की चलती हैं फैमिली में। तो ये डिफरेंट हम लोगों ने ऑर्डर्स वगैरह किए थे। अच्छा मज़े का खाना है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी जो यहाँ रहते हैं ह्यूस्टन में जाना चाहिए। यहाँ पर मेडिटेरियन है लेकिन अच्छा है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे, अच्छा है कि हमने क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वहीं पर ही हम लोगों ने इनवाइट किया उन लोगों को कि भाई दूसरे दिन जो था वो आप लोग हमारे पास आ जाइएगा, ताकि घर के भी एटमॉस्फेयर में बैठना चाहिए ना। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलें आफ्टर जो है ये अपना ऑफिस के बाद भी मिलते हैं। तो बस दिन का आगाज़ किया, ये दूसरा दिन स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर कुछ मुझे जो ना बेलें लग रही थी थोड़ी मुरझाई सी, और इसका जो वो था। अच्छा, ये हमारी जो बिल्लियाँ हैं ना ये गिरा देती हैं पॉट्स को, तो जब गिराती हैं तो ज़ाहिर सॉइल जो है इसका वो भी नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, तो वो ट्रैश करना पड़ता है, वो फेंकना पड़ता है, या फिर दोबारा भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो मैंने कहा चलें सुबह उठ के सबसे पहले जो है नाश्ते के बाद ये वाला काम निपटाते हैं, क्योंकि इनका भी तो ज़ाहिर फूड है ना ये। तो देखें थोड़ा सा भी हाथ लगाओ ना तो ढलती हुई पता चल जाती हैं कि अब इसके अंदर थोड़ा सा इनको ज़रूरत है अटेंशन की। तो बस ये सारी मट्टी वट्टी डाल के इसको फ्रेश किया बेलों को, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई हैं ये। अच्छा टाइम इसके अंदर भी लग जाता है इन चीज़ों के लिए भी। तो थोड़ा थोड़ा जो है सॉइल सबके अंदर माशाल्लाह ये डाल दिया। अच्छा, अंडे के जो छिलके होते हैं, शेल जो होते हैं, वो बॉयल एग हम लोग जो खाते हैं या फिर फ्राइड वगैरह का भी है, तो वो वाले भी मैं छिलके जो रख के और इसके अंदर डाल देती हूँ। और डंडियाँ इसके अंदर लगाई हुई हैं ताकि वो जो बेलें हैं वो ऊपर जाएं, क्योंकि अगर नीचे लटका देते हैं वो बेलें वैसे तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो नीचे लटकी हुई बेलें भी बाज़, लेकिन वो जो बिल्लियाँ हैं ना हमारी माशाल्लाह वो बड़ी उछल कूद करती हैं उनके साथ, और उसके जो पंजे हैं ना वो सारा उसको बर्बाद कर देते हैं उसके पत्तों को। और इसी के अंदर पीले पीले जो पत्ते होते हैं वो भी फिर मैं निकाल देती हूँ, बेचारे जिनमें जान नहीं होती है। तो ये बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट जो है ना, 4 हम लोगों ने ये लॉग जो कटिंग किया था, दरख्त जो कटा था हम लोगों का, उसमें से ये 4 हम लोगों ने संभाल के रख लिए हैं, 2 इस तरफ और ये 2 इस तरफ। बहुत इनकी भी टेक केयर करनी पड़ती है, पौधों वगैरह की भी। अच्छा टाइम इनके साथ हमारा गुजरता है। सर्दियाँ हों तो रोज़ाना पानी नहीं दिया जाता, लेकिन ये है कि गर्मियों के अंदर तो इनको पानी देना ज़रूरी है। अभी आज इन लोगों को बुलाया हुआ भी है, मुझे खाना ही बनाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कंप्लीट जब तक नहीं करो ना कोई चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ के जो मज़ा नहीं आता तबीयत के अंदर। तो मैंने कहा नहीं पहले इन सबको फ्रेश करें। देखें ये देखें कड़ी पत्ता माशाल्लाह छोटा सा था कड़ी पत्ता, ये एक से मैंने इसको फिर 2 में ट्रांसफ़र कर दिया, तो 2 माशाल्लाह हमारे पास हो गए। लेकिन इनका भी टेक केयर करना ज़रूरी है। जैसे ठंडा मौसम आ रहा है तो इनको कवर भी करना पड़ेगा जब लहर आएगी ना सर्दी की, और हम लोगों को तो पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है ना यहाँ पर, तो उसके लिए इनको कवर भी करना पड़ेगा, शेड वाले एरिया में भी लेकर आना पड़ेगा। देखें कुछ पत्ते पीले पीले नज़र आ रहे होते हैं, तो वो फिर मैं निकाल देती हूँ उन पत्तों को।
लेकिन ये कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये अपने ही कड़ी पत्ते हैं वो यूज़ करती हूँ। एक से दो माशाल्लाह हो गई है। सैकुलेंट्स वगैरह भी हैं, पुदीना भी है इसके अंदर। हरी मिर्च मैं सोचूं थोड़ी सी और उसके अंदर उगानी चाहिए मुझे ना, तो इंशाल्लाह देखें। इसके देखें एक पत्ता आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा जो ना बेचारा हैरान और परेशान है, लेकिन मैंने इसको अलग नहीं किया था। ये जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, इसके अंदर लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं ताकि वो सीधे होना शुरू हो जाए ना। तो मैंने फ़िलहाल जो इसको सपोर्ट किया था वो सॉइल से सपोर्ट किया था, लेकिन ये मुझे लगानी थी जो मैंने लगा ली बाद में। फिर अभी टाइम मेरे पास शॉर्ट था और मुकाबला सख्त था, वक्त कम और मुकाबला सख्त। बस उसके बाद आई वो ग्लव्स वगैरह उतार के हाथ धोने के बाद जो है अपना कुकिंग मुझे करनी थी। ज़ाहिर शाम को आना था उन लोगों को, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए। तो फिर बिरयानी तो हस्बैंड के तो फरमाइशी दौर में कि बिरयानी फरमाइश है इनकी। फिर मैंने चने की दाल लौकी बनाई थी, ये काली मिर्चों वाली चिकन बनाई थी, कढ़ाई जो है ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई स्टाइल के अंदर बना ली थी, और बिरयानी का मसाला ये तैयार होने के लिए रख दिया था। बस प्याज कटिंग हो जाए ना बिरयानी के अंदर, सबसे ज़्यादा मुझे हेडेक जो है ना प्याज का ही होता है। बस प्याज एक दफ़ा आपने कर ली फिर तो झटपट तैयार हो जाती है चीज़, फिर कोई मसला नहीं होता। बस ऑयल डाला, प्याज डाली, थोड़ा सा प्याज के अंदर ज़रा सा जिसे कहते हैं ना ट्रांसलूसेंट हो जाती है, हल्की सी कलर वो उसका थोड़ा सा चेंज होता है। उसके बाद चिकन का जो पानी है वो रिलीज़ करना ज़रूरी होता है, वरना बदबू आती है खानों के अंदर से। चिकन की अजीब सी हीक आती है, बदबू तो खैर क्या कहेंगे, एक अजीब सी हीक होती है, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो वो अपने पानी के अंदर इसको ड्राई कर लेते हैं और उसी के अंदर जो है हमारी प्याज भी उसमें घुल जाती है। बस चने की दाल और लौकी का भी यही होता है। चने की दाल जो हम अपने टिपिकल स्टाइल के अंदर बनाते हैं, प्याज लाल करते हैं, टमाटर डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी और ये सब डाल के, टमाटर लहसुन अदरक ये सब डालने के बाद चने की दाल इस तरह तैयार कर ली। उसके अंदर लौकी के टुकड़े कटिंग के छीले, लौकी के टुकड़े काटे और वो उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद आखिर में गार्निश करने के लिए धनिया डाल दें, हरी मिर्चें साथ डाल दें। चले भाई ये भी तैयार हो गई। ये लौकी के देखें आपको पीसेस नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा दाना तोड़ दें, थोड़ा दाना खड़ा रखें ताकि समझ में आए कि कौन सी वाली दाल बनी। ये ना हो कि बिल्कुल इसको मैश कर दें या बिल्कुल इसको तोड़ दें दाने को, पता ही ना चले कौन सी दाल बनी हुई है। तो नज़र आनी चाहिए कि कुछ कि जी आपने चने की दाल के अंदर लौकी को बनाया। बस उसी के अंदर हल्की आंच के ऊपर इतना पानी रख दें कि उसी के अंदर लौकी भी गल जाएगी, दाल भी जितनी आपको रखनी है ग्रेवी उसके अंदर वो तैयार हो गई। और इसके बाद सोचा क्या करना है, थोड़ा सा टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास है मैं कुछ कर सकती हूँ, तो ये मैंने शर्ट कटिंग करके रखी थी। मैं कहा चलें इसका गला ही बना लेते ना। तो फिर बस मैं अपने टेबल पर आ गई
तो चलो थोड़ा सा ये बना लेते हैं। ये कटिंग कर लिया था, ये फ्रंट इसका फ्यूजिंग लगा कर तैयार किया। उसके बाद हस्बैंड ने ऑर्डर किया था आईपैड का, आईपैड प्रो का, तो वो रिसीव करने के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा चलें, मैंने कहा चलें। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे, बेस्ट बाय, वहाँ पर आना था इनको। ये देखें बेस्ट बाय का स्टोर है। ये रिंग्स आएंगी वहाँ पर। ये ऐसी जगहें हैं, ऐसे स्टोर्स हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल है 1-1.5-2 घंटे बड़े आराम से यहाँ पर जो है वो हो जाते हैं लोगों के, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के जो लवर्स हैं। इसी तरह मशीनें भी होती हैं, सिर्फ यही नहीं है, हम लोगों के लिए भी होते हैं। वॉशिंग मशीन्स वगैरह हैं, जैसे ड्रायर्स हैं और अपने एयर फ्रायर्स हैं, टीवी हैं, बेशुमार आलात अंडर वन रूफ। कॉफ़ी मेकर्स हैं, ग्राइंडर हैं, जूसर्स हैं। तो एक पोर्शन के अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर वो सब उन्होंने रखी हुई। इंशाल्लाह दूसरे किसी व्लॉग के अंदर वो भी दिखाऊंगी। वो हस्बैंड ने रिसीव कर लिया, उन्होंने मुझे इशारा किया चलें भाई। पहले ख़ुद भी आए थे देखने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टेक्नोलॉजीज़ का बहुत है, हर चीज़ जो है ना इनको माशाल्लाह देखना फ़र्ज़ है, बच्चों को भी और इनको भी। ये देखें, ये खुद आ गए थे और ये दिखाए थे कैप्चर करो, ये भी दिखाओ है ना कंप्यूटर, देखो किस तरह चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितनी एक्सपेंसिव हैं ये चीज़ें, अगर देखा जाए कोई आपको रोकता नहीं है कि इसको टच नहीं करें, उसको टच नहीं करें। अब हमारे मुल्क में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसा भी अपना मुल्क है, तो सब्ज़ी में टमाटर के ऊपर भी उंगली रख दो तो पठान साहब कहते हैं हाथ नहीं लगाना, जितना चाहिए ले जाओ, या हाथ नहीं लगाना। खैर वो भी एक कलर है, वो भी एक अच्छा है सीन। खैर फिर हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद हस्बैंड ने कहा चलो अनबॉक्सिंग करिए जी अपने हाथों से आप अनिला साहिबा। मैंने कहा चलें दिखाते हैं क्या चीज़ इन्होंने मंगाई थी। मेरा ख्याल है 11 इंच था, इससे पहले भी एक इन्होंने लिया है हमारे पास, वो पता नहीं वो 11 है या ये 11 है। चलो वो तो क्लियर हो जाएगा कौन सा 11 है कौन सा 11 नहीं है। वो बड़ा है मेरा ख्याल है साइज़ इससे। तो ये था जो हम लोग रिसीव करने के लिए गए थे। ये एक्सेसरीज हैं इसकी। बस ये ब्रेक और इसकी एक्सेसरीज़। उसके बाद जो है उनके आने का टाइम था, तो ये सर्विंग देख लें आप, इस तरह सर्विंग की थी जो खाने बनाए थे। बस अच्छा से क्वालिटी टाइम गुजारा फैमिली के साथ। फिर वो मीठे में बकलावा था, तो फिर हमने कहा चलें वहाँ चलते हैं, आगाज़ चलते हैं। वहाँ पर जो है वो अपना गोला गंडा वो है, और पता नहीं लोहरी कुल्फ़ा और व्हाटएवर जो भी इन लोगों को ऑर्डर वगैरह करने थे, वहाँ पहुँचे हम सब। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा व्लॉग, और बस अपना ख्याल रखें। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।